हैं कि इसका बेल्ट्रॉन के अभी पैनल में एक भी विद्यार्थी जो है वो नहीं है। ये अभी जो रिजल्ट दिया है वो सारे पैनल में वो रख लेंगे और लगभग 1600 के करीब में उसका ज्वाइनिंग जो है वो करा लिया जाएगा बहुत ज़्यादा 1 से 2 महीना के अंदर में। तो उसके पास भी है ना 200 से 300 कैंडिडेट जो है वो डीओ वो मात्र रहेगा। तो उसके लिए भी वो तुरंत में नया रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट कर देगा जैसे ही इसका ज्वाइनिंग खत्म होगा उसके बाद। और 14/9/2023 यानी इसका टेंडर का जो प्रक्रिया है वो 14/9/2023 तक चलेगा, इस महीना की 14 तारीख तक। तो ये 14 के बाद जो है वो आपको इसका अकाउंटेंट का जो है वो ऑनलाइन जो होगा या ऑफलाइन जो भी होगा इसका है ना, ये भर्ती का जो प्रक्रिया है वो ओपन आपको देखने को मिल जाएगा। वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। तो एक बार पुनः आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में दोस्तों। तो एक और नई जानकारी के लेकर के हम आ गए हैं एक और नई वीडियो में, तो स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम दोस्तों बताने वाले हैं बेल्ट्रॉन बीपीएसएम रिजल्ट जो है वो 2023 उसका प्रकाशन जो है वो 30 तारीख को कर दिया गया था, यानी 30 अगस्त को ही। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आज बात करने वाले हैं 2-4 ऐसे पॉइंट्स है जिसको हम आप क्लियर करेंगे। तो वीडियो में बने रहें, सारी डॉट्स जो है वो आपका इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो आज का जो मेरा वीडियो का पॉइंट है, सबसे पहले बेल्ट्रॉन बीपीएसएम जो रिजल्ट जो दिया था उसमें क्या वो रिजल्ट जो दिया है लगभग 2131 कैंडिडेट का, तो क्या वो फाइनल मेरिट लिस्ट बन गया है उसी पे ज्वाइनिंग हो जाएगा या नया पैनल जो है वो तैयार किया जाएगा। अगर नया पैनल तैयार किया जाएगा तो वो किस आधार पे किया जाएगा। इसके साथ ही बेल्ट्रॉन का जो ज्वाइनिंग कराया जाएगा तो अभी पूरे बिहार में उसका वैकेंट सीट कितना है। इसके बाद उसका अगर ज्वाइनिंग होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा। इसके साथ ही ज्वाइनिंग जो है वो कितना जल्द आपको कराया जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि बेल्ट्रॉन का नया रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो आपको कब तक कराया जाएगा। साथ ही हम बात करने वाले हैं लेखापाल सहायक सहायिका जो है वो भर्ती कब तक कराया जाएगा। इसके साथ ही इसका फॉर्म जो है वो कब तक भराया जाएगा और पूरे बिहार में इसका सीट जो है वो कितना है। तो सारी जानकारी हम देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, वो भी ऑफिशियल चैनल है तो ऑफिशियल लेटर के माध्यम से देने वाले हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे आपको यूट्यूब पे चैनल मिल जाएगा जो अपने मन से जो भी जानकारी देते हैं वो अपने मन से देते हैं। तो ऐसा नहीं है, विभाग से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। तो जो भी आपको जानकारी देंगे वो ऑफिशियल लेटर है मेरे पास, लेटर के माध्यम से ही आपको जो भी जानकारी मिलेगा वो सटीक जानकारी दिया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, बिना देरी किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो या मैसेज आपको ये इस चैनल के माध्यम से डाला जाएगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, इसके लिए। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये आपको जो रिजल्ट जो पब्लिश हुआ था उसका लिस्ट है। तो सबसे पहले हम इसका रिजल्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, इसके साथ ही कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी। और ये आपका एमसीक्यू जो टाइप था उसका एग्जाम 60 नंबर का लिया गया था, वो आपका मार्क्स कितना आया वो हिंदी टाइपिंग टेस्ट है ना, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट और क्वालिफाइड। ये जितने भी लगभग आपको 2131 कैंडिडेट को जो है वो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफाइड है ना, क्वालिफाइड करके आपको बता दिया गया है कि ये सब जो है वो क्वालिफाइड कर गया है। लेकिन जो इससे पहले एग्जाम लेने से पहले जो ऑफिशियल लेटर निकाला गया था बेल्ट्रॉन के माध्यम से
उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है और ये रिजल्ट जो दिया है उसको हम कंपैरिजन करने वाले हैं कि क्या ये ही फाइनल जो हमारा है ये इसी के आधार पे लिस्ट पे ज्वाइनिंग या फिर जो ऑफिशियल लेटर निकला था उसके माध्यम से ज्वाइनिंग यानी नया पैनल निर्माण किया जाएगा, इसके बाद फिर ज्वाइनिंग कराया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जिसका आपको हिंदी टाइपिंग है ना, हिंदी टाइपिंग नेट है ना, WPM नेट पर जो मिनट है आपको 2.8 का स्पीड है, इसके बाद 7.8 का स्पीड है, इसके बाद 0.5 का स्पीड है, लेकिन इसको क्वालिफाइड जो है वो कर दिया गया है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि 17.7 है ना, तो इस तरह से 0.5 है उसको भी क्वालिफाइड कर गया है। लेकिन जो ऑफिशियल लेटर है उसमें कहा गया था कि मिनिमम आपको इंग्लिश का स्पीड जो है वो 25 का होना चाहिए और हिंदी का स्पीड जो है वो 20 का होना चाहिए, तभी आपको फाइनल लिस्ट पे है ना ऐसा कुछ कहा गया है कि आपको रखा जाएगा। तो ऑफिशियल लेटर जो निकला था उस पर पहले हम चर्चा करेंगे, इसके बाद इस पे हम आते हैं। तो दोस्तों ये ऑफिशियल लेटर बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी 1/6/2023 का जो है वो लेटर है ना। प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग सह मिशन निर्देशक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन बिहार पटना यानी BPSM को लिखा है और विषय जो है उसका जिला स्तर पर कार्यपालक सहायक के पैनल में प्रतिरक्षक अभ्यर्थी एवं विभिन्न कार्यालयों से नियोजन मुक्त वापस किए गए कार्यपालक सहायक के रजिस्ट्रेशन उपरांत परीक्षा आयोजित करने के संबंध में। तो ये परीक्षा आयोजित करने के संबंध में ये लेटर निकाला गया था और चयन का प्रक्रिया जो है वो सारा इसमें जो है आपको दर्शाया गया है। एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब होगा, किस प्रकार से उसका होगा, एग्जाम होगा है ना, चयन का प्रक्रिया क्या होगा, इसके साथ ही एग्जाम कब कब होगा, कब तक है ना, कितने मिनट का होगा, सारी जानकारी इसमें दिया गया है। इसके साथ ही आपको पैनल का निर्माण जो है वो किस प्रकार से किया जाएगा। हाँ, तो बारी बारी से देखते हैं हम इसको। सबसे पहले आप यहाँ पे आइएगा सेकंड पेज पे। आप लोगों को बता दूं कि अगर ये PDF चाहिए तो नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ के ये PDF जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, ये चयन की जो प्रक्रिया है वो पॉइंट दिया गया है ना, क्या क्या कहा जा रहा है। तो MCQ परीक्षा का सिलेबस जो है वो है ना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल यानी NIOS के डाटा एंट्री ऑपरेटर सिलेबस कोड 326 के समान होगा। तो ये हो गया है। इसके बाद MCQ परीक्षा 1 घंटे का होगा जो 60 MCQ टाइप पूछे जाएंगे, ये भी हो गया आपको। और उत्तीर्णता हेतु 30% अंक लाना आवश्यक होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने वाली बात है कि 60 नंबर का 60 क्वेश्चन था और आपको मिनिमम 30% है ना, 30% अंक जो है वो आपको लाना है, तब आप पास करेंगे। लेकिन पहले आप देख लीजिएगा इसका 30% 60 का आप 30% निकालिएगा तो 18 मार्क्स जो है वो आपको मिनिमम आना चाहिए। 18 नंबर अगर आपका आता है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन आपको जो वो पैनल लिस्ट जो दिया गया है उसमें आपको 16 नंबर 16 मार्क्स जिसका भी है वहां तक को आपको दे दिया गया है। अगर 16 से नीचे है तो उसका नाम जो है वो नहीं दिया गया है, यानी 2 नंबर और जो है वो छूट कर दिया गया है। किसमें? MCQ जो एग्जाम हुआ था उसमें। निर्धारित दक्षता स्तर का महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय अभ्यर्थियों के प्रत्येक स्तर के लिए 10% तथा अगर कोई दिव्यांग अभ्यर्थी है तो उसका 40% जो है वो न्यूनतम है ना, प्रमाण पत्र को 15% की अधिमानता दी जाएगी। इसके बाद आपको कह रहा है कि MCQ परीक्षा के पश्चात 5 मिनट के अंतराल के बाद टाइपिंग का जो है वो
आपको परीक्षा लिया जाएगा। उसके बाद फिर 10 मिनट का हिंदी टाइपिंग, इस तरह से दोनों टेस्ट के बीच 5 मिनट का जो है वो गैप रहेगा। परीक्षा का विवरण जो है वो आपको दे दिया गया है। तो मिला के आपको ये एमसीक्यू का जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि 60 नंबर का जो है वो एग्जाम हुआ था। 60 नंबर में आपको मिनिमम 18 मार्क्स जो है वो आपको लाना था। लेकिन अगर आप 16 नंबर भी अगर लाए थे तो आपको जो रिजल्ट दिया है बेल्ट्रॉन के माध्यम से उसमें आपका नाम जो है वो अवश्य होगा। अगर 16 से नीचे है, 16 से नीचे है तो आपका नाम जो है वो पैनल में नहीं होगा। तो 2 नंबर का जो है एक्स्ट्रा और छूट दे दिया गया है। इसके बाद नीचे अगर आप आइएगा तो ये आपको एग्जाम का जो हुआ था उसके बारे में दिया गया है। और यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आप आएंगे तो इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कह रहा है कि दक्षता परीक्षा का अंग्रेजी न्यूनतम जो है वो 25 वर्ड होना चाहिए, करेक्ट वर्ड। और हिंदी का जो टाइपिंग का वर्ड है वो 20 का जो है वो होना ही चाहिए। आपको हमने पहले है ना स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं कि इंग्लिश में 25 का स्पीड होना चाहिए और हिंदी में मिनिमम 20 का स्पीड जो है होना चाहिए। लेकिन वहाँ जो आप पैनल में देखे हैं कितना था, 0.2 स्पीड है, लेकिन उसको भी क्वालिफाइड कर दिया गया है। तो क्या उसको भी ज्वाइन करा दिया जाएगा? ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ जो ऑफिशियल लेटर है उसमें कहा रहा है कि 20 का है ना और 25 का, यानी अंग्रेजी में न्यूनतम 25 का होना चाहिए और हिंदी में 20 का स्पीड जो है वो होना ही चाहिए। हिंदी टाइपिंग टेस्ट का मंगल फ्रंट पे हुआ था एग्जाम, आप लोग को पता ही होगा अगर एग्जाम दिए हैं तो। परीक्षा में नेगेटिव मार्क नहीं था, है ना। परीक्षा निम्न टेस्ट सिटी जिलों में आयोजित किया जाएगा, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया। तो ये है ना जिला में आपको एग्जाम कराया गया था। अब आते हैं तो दोस्तों, अब आते हैं मेन मुद्दा पे। मेन मुद्दा जो है इसका पैनल का निर्माण है ना। आप लोग को बीच है ना मन में बहुत सारा डाउट था कि जो रिजल्ट दिया गया है उसी को फाइनल हम मान लेंगे या नहीं। तो यहाँ पे आपको समझ में आने वाला है कि पैनल का निर्माण जो होने वाला है वो आपको किस तरह से है ना, पैनल का निर्माण आपको किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए यहाँ एमसीक्यू का टाइपिंग परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का अंग्रेजी या हिंदी टाइपिंग में प्राप्तांक के अनुक्रम में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि एमसीक्यू जो 60 नंबर का क्वेश्चन का जो एग्जाम हुआ उसके आधार पे हिंदी या अभ्यर्थियों का अंग्रेजी या हिंदी टाइपिंग में प्राप्तांक के अनुक्रम में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी, है ना। तो यहाँ तक तो सही बात है कि वहाँ आपको दर्शा दिया गया है कि हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, और उसके साथ साथ एमसीक्यू का जो एमसीक्यू का जो 60 नंबर का एग्जाम हुआ उसके आधार पे ये पैनल जो है वो बना दिया गया है तथा अभियोजन हेतु संधारित किया जाएगा, यानी ज्वाइनिंग के लिए इसको संधारित किया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी टाइपिंग में प्राप्तांक के आधार पर वरीयता सूची तैयार किया जाएगा, है ना। यानी आपका हिंदी टाइपिंग में जितना अधिक ज्यादा मार्क्स रहेगा उतना ऊपर में आपको, यानी उतना पहले जो है वो ज्वाइनिंग जो है वो कराया जाएगा, वरीयता दिया जाएगा, है ना। इसके बाद सेवा देने वाले हेतु इन सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को निगम के आउटसोर्स एजेंसी के परस्पर स्वीकार एग्रीमेंट करना होगा। इसके साथ ही एकरारनामों की व्यवस्था अभ्यर्थियों के बेल्ट्रॉन या आदिवासी विभागों के नियुक्त के आधार पर होगा। कर्मी पूरी तरह से सेवा प्रदाता माध्यम से संविदा पर प्रतिनियुक्त होंगे, यानी ये ज्वाइनिंग जो होगा वो आपको है ना पूरी तरह से संविदा के आधार पर किया जाएगा। चयन के पश्चात विभिन्न विभागों कार्यालयों में जो है प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध
आपको बिहार राज्य में किसी भी जिले में अभियोजन किया जाएगा, यानी आपको बिहार के किसी भी जिले में इसका ज्वाइनिंग जो है आपको दिया जाएगा। यह प्रतिनियुक्ति योगदान स्वीकृति के तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, है ना। अगर आप इसका पैनल का निर्माण जो है हो जा रहा है तो 1 वर्ष के अंदर में ही इसको आपको ज्वाइनिंग जो है वो आपको करा दिया जाएगा। यदि अधिशासी विभाग कार्यालय द्वारा कोई विपरीत तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं हुआ तो सेवा स्वतः नवीनीकरण हो जाएगा तथा यह व्यवस्था 60 साल की आयु तक जो है वो लागू रहेगा। यानी आप कोई विभाग में ज्वाइन किए हैं तो मिनिमम आपको 1 साल के लिए कराया जाएगा। अगर जरूरत है तो आपको 60 साल के लिए जो है वो ऑटोमेटिक नवीनीकरण है ना वो हो जाएगा। इसके बाद इसका जो है वो आरक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। इसका आरक्षण जो है वो चयन के पश्चात अभियोजन में राज्य सरकार के आरक्षण का जो है वो आरक्षण रोस्टर का पालन जो है वो किया जाएगा। 35% महिला को जो है ना, दिव्यांग को 4%, इसके साथ ही स्वतंत्र सेनानी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए देय होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित काल में आरक्षण दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, है ना। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका निवास बिहार राज्य में है ना। अगर बिहार के आप बाहर हैं तो आपको जाति के आधार पर जो आरक्षण मिलेगा वो आपको नहीं मिलने वाला है। इसके साथ ही पिछड़ा जाति एवं अत्यंत पिछड़ा जाति के अगर है ना उम्मीदवार है तो आपको NCL जो है वो आपको जमा करना पड़ेगा। इसके बाद अनुसूचित जाति SC/ST के हैं तो उनके लिए भी आपको है ना ये उनका प्रमाण पत्र जो होता है जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास मूल निवास जो है वो आपको ज्वाइनिंग से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय में आपको अगर इसका आरक्षण का आप लाभ उठाना चाह रहे हैं तो आपको ये प्रमाण पत्र जो है वो जारी करना पड़ेगा, आपको जमा करना पड़ेगा। इस तरह से आपको उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जो है वो कार्यपालक सहायकों के लिए दिनांक 5/7 को होने वाली दक्षता परीक्षा जो है वो BPSM के उपरोक्त सहमति के पश्चात अपनी ओर से सूचना प्रकाशित कर अभ्यर्थियों के परीक्षा संबंधी तथा अवगत कराने का कष्ट करे, है ना। ये BPSM को जो बेल्ट्रॉन के जो है प्रबंधन निदेशक संतोष कुमार मल उन्होंने BPSM को है ना लिखा है। BPSM को ये लेटर के माध्यम से सूचित किया था। तो दोस्तों आप लोग को आई होप कि ये पैनल का जो निर्माण जो है वो अभी जो रिजल्ट दिया है वो फाइनल नहीं है। आपको एक और फाइनल का निर्माण जो है वो किया जाएगा और वो आपको हिंदी टाइपिंग के आधार पे आपको किया जाएगा। ये स्पष्ट जो है वो यहाँ पे आपको लिखा है पैनल का निर्माण, है ना। यहाँ पे आपको स्पष्ट लिखा हुआ है कि MCQ तथा टाइपिंग परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का अंग्रेजी या हिंदी टाइपिंग में प्राप्तांक के अनुक्रम में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी। ये आपको MCQ हिंदी इंग्लिश है ना, हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग के आधार पर पैनल का निर्माण तो करा लिया गया है, जैसा कि आप लोग को दिखा दिया गया है कि ये हो गया है सिलेक्टेड, लेकिन उसका जो वरीयता जो दिया जाएगा आपको हिंदी टाइपिंग वालों में अगर सबसे ज़्यादा है उसी को मिलने वाला है। तो इस तरह से आपको ऐसा नहीं है कि जिसका लिस्ट आया है उसको ज्वाइनिंग नहीं कराया जाएगा, उसका भी रहेगा लेकिन वो नीचे में रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये ज्वाइनिंग से पहले आपको बेल्ट्रॉन अपने वेबसाइट के माध्यम से KYC करवाता है, तो वो KYC आपको करना पड़ेगा।
इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब ज्वाइनिंग होता है उसी समय आपको बुलाया जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम न्यू रजिस्ट्रेशन का जो है वो कब तक आएगा। तो इसका न्यू रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है हम आप लोगों को बता ही दिए हैं कि इसका बेल्ट्रॉन के अभी पैनल में है ना एक भी विद्यार्थी जो है वो नहीं है। ये अभी जो रिजल्ट दिया है वो सारे पैनल में वो रख लेंगे और लगभग 1600 के करीब में उसका ज्वाइनिंग जो है वो करा दिया जाएगा बहुत जल्द, 1 से 2 महीना के अंदर में। तो उसके पास भी है ना 200 से 300 कैंडिडेट जो है वो डीओ वो मात्र रहेगा। तो उसके लिए भी वो तुरंत में नया रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट कर देगा जैसे ही इसका ज्वाइनिंग खत्म होगा उसके बाद। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लेखापाल IT सहायक के बारे में कि उसका ज्वाइनिंग जो है वो इसका ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है वो कब तक कराया जाएगा, क्यों इतना लेट हो रहा है। तो लेखापाल IT सहायक के लिए जो है वो टेंडर का जो प्रक्रिया है वो चल रहा है। टेंडर का जो प्रक्रिया है वो 14/9/2023 तक जो है वो डेट दिया गया है। तो 14 के बाद आपको ये देखने को मिल जाएगा कि लेखापाल IT सहायक का जो ऑनलाइन का प्रक्रिया है वो आपको है ना शुरू कर दिया जाएगा। तो उसका PDF है मेरे पास, आप PDF में देख लीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं है ना, बिहार ग्राम विकास योजना सोसाइटी, बिहार पंचायती राज डिपार्टमेंट बिहार है ना। और यहाँ इन्वाइटेड ऑन ओपन ई टेंडर है ना, ओपन एक टेंडर नोटिस, इन्वाइटेड ई टेंडर हायरिंग मैन पावर एजेंसी है ना, पेरोल मैनेजमेंट ऑफ आउटसोर्स अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट है ना, आउटसोर्स एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट DO पंचायत है ना, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द बिहार स्टेट। लास्ट डेट ऑफ टाइम ऑफ सबमिशन ये 2 बजे और 14/9/2023, यानी इसका टेंडर का जो प्रक्रिया है वो 14/9/2023 तक चलेगा, इस महीना की 14 तारीख तक। तो ये 14 के बाद जो है वो आपको इसका अकाउंटेंट का जो है वो ऑनलाइन जो होगा या ऑफलाइन जो भी होगा इसका है ना, ये भर्ती का जो प्रक्रिया है वो ओपन आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही ये फिल होना शुरू हो जाएगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले अपडेट दिया जाता है। तो आप चैनल पे बने रहें, आपको तुरंत है ना इसका नोटिस जो है वो आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर दोस्तों अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट या सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको है ना रिप्लाई किया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का न्यूज नोटिस जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से जो भी सहायता मिल सके वो मिल जाएगा। अगर आप मेरा रिजल्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे पिन करके हम डाल देंगे लिंक उसका, आप रिजल्ट के बारे में भी आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।